को संपन्न करवाने का अधिकार है, ये है चुनाव आयोग के पास। हाँ, निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने की। वोटर लिस्ट का मामला हो, हाँ उसमें जो लोग नहीं है, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन नागरिकता का अधिकार चुनाव आयोग को कतई नहीं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये चुनाव आयोग कर रहा है या चुनाव आयोग को कोई आदेश मिला है उसका वो पालन कर रहा है। बिहार में चूंकि स्थितियां बेहद खराब हैं और उतनी ही खराब हैं जितनी महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन के पहले जो कुछ जेन्युइन सर्वे आए थे, मैं उन गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे की बात नहीं कर रहा, उन सर्वे ने ये बताया था कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो बढ़त पर है, उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है बजाय जो एनडीए है उसके। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो एनडीए वहां चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी का तो स्ट्राइक रेट इतना है कि मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। कैसे चुनाव जीता गया ये राहुल गांधी ने अपने एक लेख से बहुत स्पष्ट कर दिया। बावजूद इसके बिहार में चूंकि आपके नीचे जमीन नहीं है, बिहार हो या पूरे देश में, साउथ इंडिया में तो पहले से ही स्थिति ठीक नहीं है। जिस नॉर्थ इंडिया के बदौलत, जिस हिंदी पट्टी के बदौलत, जिस गोबर पट्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी राज कर रही थी, उस गोबर पट्टी में भी लोगों को अकल आ गई है। लोगों ने अपने हितों पर ध्यान दिया कि यहां तो केवल सांप्रदायिक रूप से लोगों को बीमार बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल लड़ाया जा रहा है, जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और जो अधिकार मिला था संविधान के जरिए इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों को, आरएसएस का जो पुरानी मंशा है कि हम इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान लेकर के आए, इस देश में वर्ण और जाति व्यवस्था को मजबूत करें, पितृसत्ता को मजबूत करें, तो वो मंसूबे उनके मध्य प्रदेश में भी दिखे कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की। उत्तर प्रदेश में इटावा से लेकर के एटा की तमाम घटनाएं पहले तो दलितों के और आदिवासियों के साथ ही ये हो रहा था, अब तो पिछड़े वर्ग के, माने जो जिनको मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है, उनके साथ भी वही हो रहा है। तो ये सारे तबके आरएसएस की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स से बुरी तरीके से परेशान है, गुस्से में है। और भारतीय जनता को, बिहार तो सामाजिक न्याय की राजनीति का पुराना गढ़ है, वहां कर्पूरी ठाकुर से लेकर के बीपी मंडल होते हुए और लालू प्रसाद यादव, एक लंबी श्रृंखला, शरद यादव, रामविलास पासवान। वो बात अलग है कि रामविलास पासवान और नीतीश कुमार आगे चलकर के बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में वो जो सामाजिक आजादी है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में भी प्रावधान किए और संविधान सभा में अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होना जरूरी है, सिर्फ राजनीतिक आजादी का सवाल नहीं है, सामाजिक आजादी का सवाल। अब तो राजनीतिक आजादी खतरे में जा रही। जो डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मतपेटी से पैदा होगा, ये सरकार क्या करने जा रही है? लोगों का वोटिंग राइट ही छीन रही है, और ये चोरी पकड़ में आ गई है। इसीलिए आप देखिएगा तेजस्वी यादव बेहद मुखर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये फर्जी वोटिंग थी, फर्जी वोटर है, तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव तो इसी फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए हुआ, तो सरकार भी फर्जी है। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कुछ सरकार को नहीं सूझ रहा है, और चुनाव आयोग जिस तरह से जबरिया धांधली करने पर आमादा है। और वो वही है कि जब सैया भय कोतवाल तो हमें डर का है का, माने
जो इसको कहते हैं कि जबरा मारे भी और रोने भी न दे, चुनाव आयोग वही कर रहा है। वो जो कल परसों की खबर थी जब अभिषेक मनु सिंघवी और जो लोग मिलने के लिए गए थे, तो चुनाव आयुक्त महोदय जिस तरह से उंगली दिखा दिखा करके बात कर रहे थे, ये लोकतंत्र में चुनाव आयुक्त जनता के सेवक है, मालिक नहीं है। और जनप्रतिनिधियों के सामने उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये भी उनको सिखाने की जरूरत है। अब चूंकि जिसको राहुल गांधी ने कहा था कि भाई जहां से वो चुन के आ रहे हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी अब अपनी बात कह दी है कि 7 दिन के भीतर अगर जो सवाल है उन सवालों को लेकर के संतुष्ट नहीं किया गया और ये प्रक्रिया इस तरह से चलाई गई तो फिर उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। और ये तो बिहार है जहां कई बड़े आंदोलन, चंपारण का आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह की बुनियाद इसी बिहार की है, जहां नुनिया समाज के लोगों को अंग्रेजों ने नमक बनाने के सो कॉल्ड जुर्म में उन्हें खौलते हुए पानी कढ़ाई में झोंक दिया था। गांधी जी तो बाद में आते हैं। तो यही वो बिहार है। तो बिहार में राजनीतिक नेतृत्व भी मजबूत है, सामाजिक न्याय की चेतना भी है और लोग भी, और जितने बौद्धिक हैं बिहार में, गरीबी बहुत ज्यादा है, ये सब जानते हैं। बिहार से लोग पलायन करके तमाम दूसरे राज्यों में गए हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो उनकी समझ है वो कई और दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक है। और इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में ये जो वोट काटने का, वोटिंग राइट खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ ही विपक्ष को पहली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार चुनाव का मामला नहीं है, आने वाले जो विभिन्न चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, आपकी पहली लड़ाई यानी विपक्ष की पहली लड़ाई तो होने जा रही है चुनाव आयोग की इस तरह की जो धांधलियां हैं उसके खिलाफ। आप इसी को लेकर के जनता के बीच में जाइए कि ये तो जो जनता की राजनीतिक आजादी है, सामाजिक लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, उसको तो वो पूरे तरीके से मनुस्मृति के विधान के जरिए फिर से असमानता और अन्याय के आधार पर वो समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन यहां जो पहली आजादी, राजनीतिक आजादी, अब वो भी खतरे में है। तो इसके लिए पहली लड़ाई राजनीतिक दलों को लड़नी होगी और उसके बाद चुनाव, वो बचेगा तब तो चुनाव होगा। इस तरह से चुनाव तो बेमानी हो जाएगा। आपने क्या लोकतंत्र को केवल इस प्रहसन में तब्दील कर दिया? ये नौटंकी भर रह गई है क्या? ये नौटंकी नहीं है, ये प्रहसन नहीं है, ये देश के सत्ता को, देश के जनप्रतिनिधियों को चुनने की पूरी प्रक्रिया है और इसे नहीं बाधित किया जा सकता। अगर इसको बाधित कर दिया गया तो इसका मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र आपका खत्म हो गया।